आँखों में इस तरीके से छींटे ठंडे पानी के छींटे मारने से ना बहुत ही रिलैक्स मिलता है और अगर नींद पूरी नहीं हुई है ना तो बहुत हद तक नींद भी भाग जाती है। तो ये ज़रूर करती हूँ मैं। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप सब स्वस्थ होंगे और सब बहुत खुश होंगे। आज की वीडियो में आप सभी का बहुत स्वागत है। अभी मॉर्निंग के 6 बज रहे हैं और हम लोग छत में आ गए थे। अभी जो नीचे का काम है ना वो सब कुछ पड़ा हुआ है, पर फिलहाल ये है कि बच्चों का स्कूल वगैरह नहीं है ना, तो कोई टेंशन नहीं है, आराम से काम हो जाता है और मैं नहा भी लेती हूँ। आज थोड़ा सा ये ना उठ गए थे सुबह, तो इनको लगा कि चलो डॉलर को लेके छत में चलते हैं, तो फिर ये आ गए। तो थोड़ी देर तो मैं सोचती रही कि जाऊँ नहीं जाऊँ, थोड़ा लेट हो जाऊँगी काम करने के लिए, पर मेरा भी मन कर रहा था कि मैं भी ऊपर आ जाऊँ। थोड़ी देर के लिए हम लोग आ गए, यहाँ डॉलर को खिला रहे हैं, वो दौड़ रहा है मस्त। और अच्छा सनराइज़ होते हुए हमने देखा। पहले फ़ोन नहीं लेके आए थे, यानी कि मैं नहीं आई थी, ये आ गए थे ऊपर, तो फिर अभी मैंने थोड़ा सा कैप्चर किया है। तो एंजॉय कीजिए आज का वीडियो। चलिए और आगे की क्या क्या काम है वो सब करते हैं और बने रहिएगा वीडियो में। डॉलर को जब मस्ती चढ़ी होती है ना, सुबह-सुबह उसको ज़्यादा मस्ती चढ़ती है। जब मस्ती चढ़ी होती है ना तब उसको कुछ भी वही हाथ घुमा दो ना तो वो भागने लगता है कि जैसे कुछ फेंक दिया हो। ज़रा-सा कंकड़ है उससे इतनी देर से खेल रहा है, इतना मतलब बहुत भाग-भाग के खेल रहा है। और अब मैं आ गई हूँ नीचे, तो सबसे पहले तो खिड़की, दरवाजे, पर्दे वगैरह सब खोल देती हूँ। इसके बाद मैं झाड़ू लगाना स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहले ना आंगन में झाड़ लेते हैं, बालकनी या आंगन जो भी है, तो वहाँ पे सबसे पहले झाड़ू लगा लो और जो भी कचरा वगैरह है बाहर का बाहर ही कर दो। इसके बाद में अंदर लगाओ तो ना बहुत मतलब ये अच्छा माना जाता है कि सबसे पहले बाहर फर्श वगैरह जो भी आपके घर के बाहर का एरिया है उसको साफ़ करना चाहिए। और इस तरीके से सीढ़ी में जो कचरा होता है ना वो ऐसे अगर सूप में लेते जाओ तो काफ़ी कम टाइम लगता है झाड़ू लगाने में और आसानी भी हो जाती है। और इसके बाद में फिर नीचे बाहर सब जगह झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं अंदर आ गई हूँ, तो यहाँ रूम में भी झाड़ू लगा लूँगी। और अगर हम झाड़ू अच्छे से निकालते हैं ना, अच्छे से डीप करके झाड़ू निकालते हैं, कचरा एक भी ना रह जाए, तो पोंछा लगाना बहुत ही आसान हो जाता है। और किचन का जो कचरा है वो भी मैं इस तरीके से किचन के अंदर में ही सूप में भर लेती हूँ और फिर इसको डस्टबिन में डाल देती हूँ। मतलब पूरे घर में किचन का कचरा भी नहीं घुमाती हूँ। और इसके बाद डस्टिंग वगैरह जो भी है सुबह टाइम थोड़ा बहुत जितना हो सकता है कर लेते हैं, क्योंकि नहाने का रहता है ना कि नहाना है जल्दी, तो फिर उतना ज़्यादा नहीं कर पाती हूँ। पर थोड़ा बहुत जितना बहुत ज़्यादा दिख रहा होता है या फिर जो चीज़ें सामने सामने होती हैं उनमें थोड़ा बहुत कपड़ा लगा ही देती हूँ। और ये बेड वगैरह जो है वो झाड़ा दूँगी, अच्छे से बेडशीट सेट कर दूँगी। तो ये काम सुबह सुबह कर लीजिए ना तो पूरा दिन बहुत बहुत रिलैक्स हो जाते हैं। ये जो डस्टिंग वगैरह का काम है ना, झाड़ू पोंछा डस्टिंग जो भी क्लीनिंग के काम होते हैं ना, वो सुबह टाइम में जितने ज़्यादा हो जाते हैं उतने फिर आप बाद में करने का सोचेंगे ना तो उतना मन नहीं लगता है, उतनी जो एनर्जी है वो भी नहीं होती है। सुबह टाइम में काफ़ी एनर्जेटिक हम फील करते हैं। और ये सारे काम ऐसे होते हैं कि अगर आप कर लेंगे तो कर लीजिए और नहीं छोड़ देंगे तो छूटा रह जाता है, ऐसे ही दिन निकल जाएगा। तो मुझे लगता है कि जितना जो कुछ हो सकता है तो कर ही देना चाहिए सुबह सुबह। और फिर इसके बाद में डस्टिंग वगैरह करने के बाद मैं पोंछा लगा लेती हूँ। सारा घर में मेरे पोंछा जो है वो लग गया है, बस बाहर के जो 2 कमरे हैं उधर में रह गया है, तो वो भी कंप्लीट कर दूँगी। और इसके बाद फिर मैं नहाने चली जाती हूँ। तो इतना सारा सारा जो भी काम है मैं दिखा रही हूँ वो सब करने में मुझे कुछ 1 से डेढ़ घंटे का समय लग जाता है और इसके बाद में मुझे नहाना होता है।
एक कमरे के जितने भी अप्लायंसेस, जितनी भी चीज़ें होती हैं, उनकी डस्टिंग करने में मुझे कुछ 5 मिनट लग जाता होगा। और ऐसे 5-5 मिनट का समय हर एक कमरे में लगता है, तो पूरा सारा घर कंप्लीट करने में मुझे 1.5 घंटे का समय लग जाता है। यानी कि एक कमरे की टोटल क्लीनिंग जो है वो 15 मिनट ले जाती है। पर जब मैं करके फ्री हो जाती हूँ ना, तो ये देखिए कितना चमकता हुआ घर, और इतनी शांति मिलती है ना जब इस तरीके से मैं काम सारे कंप्लीट कर लेती हूँ तो। और इसके बाद मतलब इसी बीच में मैं अपना पानी पी लेती हूँ, क्योंकि प्यास लगने लग जाती है। एक बार स्टार्टिंग में भी पी लेती हूँ जब मन करता है, तो कभी-कभी फिर काम करने के बीच में पी लेती हूँ। जब सब लोग उठ जाते हैं, सब लोगों को पानी पीना होता है, यानी कि मेरी सासू माँ, हस्बैंड और मुझे, तो साथ में हम लोग पानी पी लेते हैं। इसके बाद में मैं चाय भी चढ़ा देती हूँ साथ-साथ, तो चाय बन गई है। और हस्बैंड के लिए और अम्मा के लिए, यानी सासू माँ के लिए मैं चाय छान दूँगी। मैं तो नहाने के बाद में ही चाय पीऊँगी, तो पहले उन लोगों के लिए चाय दे देती हूँ, और चाय देने के बाद में फिर मैं नहाने चली जाऊँगी। आज मुझे ना ये फ़िल्टर धोना था, ये बहुत गंदा हो गया था, तो मैंने अच्छे से बढ़िया चमका के धो दिया है। ये देखो साफ़ हो गया ना कैंडल उसके। और इसके बाद फिर मैं नहाने गई थी, जो पीने वाला जो पानी वगैरह है वो सब भरने के बाद। और अब मैं आ गई हूँ नहा के आ गई हूँ। अभी कुछ भी लगाया नहीं, कुछ नहीं किया, सीधे मतलब आई हूँ निकल के बाथरूम से। तो अब मैं सिद्धि का थोड़ा सा ब्रेकफास्ट बना देती हूँ, उसका ट्यूशन है, और मेरे दिमाग से एकदम निकल गया था कि उसको ट्यूशन जाना है। फटाक से ब्रेड सेक देती हूँ, चाय ब्रेड खा के चली जाएगी वो भी नहा के आ रही है, तैयार हो रही है। तब तक मैं फटाफट से उसकी ब्रेकफास्ट की तैयारी कर देती हूँ। का ब्रेकफास्ट रेडी हो गया है, तो ब्रेड सेक दी है और चाय। तो चाय ब्रेड वो बहुत शौक से खाती है, उसको ब्रेड बहुत पसंद है। और यहाँ मेरी रानी बेटी ने नहा लिया है और पूजा भी कर लिया है भगवान जी को प्रणाम करके, और अब वो जा रही है ट्यूशन। तो बच्चों की ना स्कूल की तो छुट्टियाँ हो गई हैं, पर ट्यूशन के क्लासेस अभी चालू हैं। पहले कभी शाम को होता था, मतलब टाइम चेंज होता रहता था, अब शायद फिक्स हो गया है कि सुबह सुबह ही जाना होगा सिद्धि को, और सिद्धार्थ दोपहर के समय में जाएगा। और मैं दिखा रही थी कि डॉलर देखो किस तरीके से बैठा हुआ है उस इंतज़ार में कि दीदी कुछ देगी। और सिद्धि के जाने के बाद मैं फिर अपना पूजा पाठ करना स्टार्ट करती हूँ। तो अभी मैंने गाउन पहन रखा है, पर मैंने सोचा घर के जो भी पूजा है वो कर लेती हूँ, इसके बाद मैं साड़ी पहन के मंदिर जाऊँगी। तो यहाँ सूर्य देवता को अर्घ दे देती हूँ, और हो गई मेरी पूजा यहाँ की। और अब इसके बाद मैं साड़ी वगैरह पहन के कुछ देर बाद फिर मंदिर जाऊंगी, तो लेट नहीं होती हूँ। अगर कुछ ऐसा काम आ जाता है ना बीच में, तो फिर उसको कंप्लीट कर लेती हूँ किसी तरीके से, फिर आगे के जो भी रूटीन है उनको फॉलो करती हूँ। जब पाठ हो गया, अब मैं अपनी चाय पीऊँगी। काफ़ी लेट हो जाता है चाय पीने के लिए, पर बहुत सुकून मिलता है जब इस तरीके से नियम से सारे काम करो ना। सुबह समय से उठो, अपना सारा काम समेट के, और अच्छा घर चमचमाता हुआ हो, हम नहाते हैं, फिर पूजा पाठ करते हैं, फिर इसके बाद चाय पीते। चाय क्या अभी नियम लिया है ये बैसाख के महीने भर कि मैं नहा के चाय पीऊँगी, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। काम करने के बाद बीच में जब हस्बैंड और अम्मा लोगों को सबको चाय बनाती हूँ तब मैं भी पी लेती हूँ, पर अभी नियम लिया है ना, इसलिए बस एक दिन और बचा है पूर्णिमा के बाद, फिर ये जो बैसाख का स्नान है वो समाप्त हो जाएगा, और फिर नॉर्मल रूटीन में आ जाऊँगी। तो फिर वॉक, सुबह का जो मॉर्निंग वॉक है ना, वो भी करने का टाइम मिल जाता है। अभी लगता है जल्दी जल्दी काम करके और फटाक से नहा लो, तो फिर इस तरीके से होता है, तो थोड़ा सा लेट हो जाता है चाय पीने में। ओके फ्रेंड्स, तो आज का वीडियो मैं यहीं तक रखूँगी। चाय पी लेती हूँ, इसके आगे के और भी जो भी काम है, पूजा पाठ, खाना पीना, सब वो करूँगी। और मैं मिलूँगी नेक्स्ट अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपने बच्चों का ध्यान रखें, और खूब खुश रहें। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।